विश्व पर राज किया और जिनके बारे में कहा गया देव नाम प्रियदर्शी, यानी कि जो देवों के भी प्रिय, ऐसे विश्व विजेता सम्राट अशोक के चरणों में नमन करता हूँ। जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर हमेशा नारी शिक्षा की बात प्रमुखता से उठाने वाली माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तमाम विरोधों के बाद भी अभावग्रस्त, पीड़ितों, शोषितों और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए हक, अधिकार और मान सम्मान दिलाने और शिक्षा का अधिकार दिलाने की जीवन भर लड़ाई लड़े। ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं नमन करता हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है कि आज का जो कार्यक्रम है वो छात्र सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगेश मान सिंह कुशवाहा जी, युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई आसाराम कुशवाहा जी, भोपाल संभाग के अध्यक्ष पूर्व जनपद सदस्य आदरणीय देवी सिंह कुशवाहा जी, सागर संभाग के अध्यक्ष आदरणीय मेरे बड़े भाई अखिलेश कुशवाहा जी, और इस जिले के जिला अध्यक्ष भाई पूरन सिंह कुशवाहा जी, और महिलाओं की जागरूकता का काम कर रही हमारी बहन महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती गायत्री कुशवाहा जी, और युवाओं की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं भाई अमित कुशवाहा जी, केडी एडवोकेट केडी कुशवाहा जी जो कि हमारे बीच में निवाड़ी से चलकर आए हैं, मधु कुशवाहा जी जो कि झांसी से चलकर हमारे बीच में उपस्थित हुई, एवं आज के सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों एवं माताओं बहनों। क्योंकि कार्यक्रम सम्मान का है तो मैं थोड़ा सा सम्मान हमें होने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो समय है वो क्वांटिटी का नहीं क्वालिटी का है। हमारे समाज में जो एजुकेशन का सिस्टम अभी जो मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश में घूमने के बाद अभी हमारे पास क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं है। अब वो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन क्यों नहीं है उसका भी रीजन है कि हमारे घर में जो भी हमारे पेरेंट्स है, माता पिता है। अच्छा, मैं इधर वालों को देख नहीं रहूंगा तो मैं ये वाला माइक ले लेता हूँ, इधर आ जाता हूँ। हेलो, आप सभी को देख रहा हूँ। हेलो हेलो, हेलो। तो माता पिता जो होते हैं या तो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं या ज्यादातर घरों में पढ़े लिखे माता पिता होते ही नहीं है। तो इस कारण से हमारे बच्चे रट्टा मार मार के दिन रात पढ़ाई कर करके परसेंटेज तो अच्छा ले आते हैं, लेकिन जब किसी भी डिपार्टमेंट में जब जॉबें निकलती है तो उन जॉबों में सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसलिए नहीं हो पाता कि आप कितनी भी अच्छी डिजाइनिंग कर लो और जब तक आप उसकी थ्योरी तैयार नहीं कर पाओगे, जब तक आप लिख नहीं पाओगे, उसको माइंड में नहीं रख पाओगे, तब तक आप उसको किसी के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हमारे रिप्रेजेंटेशन का तरीका सुधारना पड़ेगा। और अक्सर मैंने ये भी देखा है ग्रामीण स्तर पर कि हमारे बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके कंप्लीट, लेकिन उन्हें किस फील्ड में जाना है इस बात का नॉलेज भी नहीं रहता। तो मुझे पटवारी बनना है, कि मुझे शिक्षक बनना है, कि डॉक्टर बनना है, कि वकील बनना है, कि पुलिस विभाग में जाना है, ये किसी प्रकार की जानकारी ज्यादातर बच्चों को होती ही नहीं है। फिर होता क्या है, 1-2 साल देता ही बिना गाइडेंस के वो एग्जाम देता है, वो एग्जाम दे के 1-2 एग्जाम में पास नहीं हो पाता या नहीं निकाल पाता, उठा के माता पिता
शादी कर देते हैं उसकी, और शादी जब हो जाती है तो फिर वहीं से उसके जीवन के पतन की कहानी शुरू हो जाती है। जब एक माता पिताओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम बच्चों से बैठ के उन्हें समय दें, उनसे पूछें, उन्हें बताएं नहीं कि तुम्हें ये करना है, उनसे पूछें कि तुम क्या करना चाहते हो। वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उस फील्ड में ही उन्हें ले जाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि बच्चा माइंड फ्री रहेगा, दिमाग पर टेंशन नहीं रहेगा। हमारा बच्चा सोच रहा है कि मैं वकील बनूं, पिताजी की ख्वाहिश है कि डॉक्टर बने, तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। इसलिए जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड में उसे भेजें। और मैं स्पेशली बच्चों से ये कहना चाहता हूं जो यहाँ पर बैठे हैं कि आपके ऊपर आपके माता पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके भी मान सम्मान और स्वाभिमान का ध्यान रखना। आपके ऊपर आपके रिश्ते नातेदारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके भी मान सम्मान और स्वाभिमान का ध्यान रखना है। आपके ऊपर आपके समाज के, आपके पूरे के, पड़ोसी के, मोहल्ले के, गांव के, शहर के, जिले की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जब अच्छा करोगे तो ये जिला और प्रदेश और समाज के सारे लोग आपका स्वागत और सम्मान करेंगे। आज इस कार्यक्रम से हम ये शपथ लेके जाएं। तो साथियों, ये तो मैंने एक बेसिक सी चीज बताई है, और जो हमारे समाज में जो शासकीय विभाग में जो भी समाज बंधु कार्यरत हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जिस फील्ड में भी हैं, शासकीय विभाग में जब रहते हैं तो महीने में 4 संडे पढ़ते हैं, 4 या 5 संडे पढ़ते हैं, और बीच में कुछ शासकीय छुट्टी भी पड़ जाती है। उन छुट्टियों के दौरान या हम कहीं भी जा रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं या बर्थडे की पार्टी में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो वहां हमारे समाज के बच्चों को मोटिवेट करना कि वो जिस फील्ड में है उस फील्ड में उन्होंने सफलता कैसे हासिल की, ये बताना भी समाज सेवा की श्रेणी में आता है। और ये हमारा धर्म भी है और ये हमारा कर्तव्य भी है। अक्सर होता क्या, जो लोग सफल हो जाते हैं वो लोग समाज की तरफ मुड़ के ही नहीं देखते कि हम तो सफल हो गए, हमारी सफलता का राज दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए आप सेवा भावी बने और मिलनसार बने। और बच्चों से भी मैं ये कहूंगा कि आजकल के बच्चों में एटीट्यूड बहुत है कि हम जो जानते हैं वो कोई नहीं जानता। इसलिए वो भी ये ध्यान रखें कि अगर किसी से ज्ञान लेना है तो बाप बन के नहीं, बेटा बन के लेना पड़ेगा। इसलिए हमेशा बड़ों का सम्मान करें, आदर करें। दूसरा, हमारे समाज के इतिहास के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आज कहीं ना कहीं हम पीछे क्यों हैं, इन कारणों पे भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें कारण पता नहीं चलेंगे तब तक हम सफल तो हो जाएंगे, लेकिन सफलता की अगली सीढ़ी पर नहीं जा पाएंगे, या हो सकता है हमारी अगली पीढ़ी न जा पाए। आप आज किसी भी फील्ड में जाइए, हर फील्ड में आपको पॉलिटिक्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब इसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग बैठे होंगे, समाज के लोग कार्यक्रम करते हैं और छात्रों को बुला लेते हैं और भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और राजनीति की बात करते हैं। भाई क्यों नहीं कर रहे? ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम किस किसने सुना? जरा हाथ खड़े करके ऊपर बताना। एक ही लड़का है उसका, कितना? एक। उसके पास कोई पैसों की कमी है क्या? नहीं है ना। वो पढ़ा लिखा भी है ना, लेकिन वो आपके पीछे, आपके लोगों के बीच में 23 वर्ष की उम्र में हाथ जोड़ के घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? कि आपके पास जो ताकत है वो ताकत उसको चाहिए। आपके पास ताकत क्या है? आपके वोट की ताकत है। आप जब अपनी बेटी का संबंध करने जाते हैं या बेटे का संबंध करने जाते हैं तो 50 जगह पूछते हैं कि खानदान कैसा है। पूछते हैं कि नहीं? जरा हाथ खड़े करके बताना कितने लोग पूछते हैं। सभी लोग पूछते हैं। या मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो शादी संबंध करने से पहले खानदान के बारे में जानकारी नहीं लेता हो। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं हम कि हमारे बेटा और बेटी का संबंध जिस खानदान में हो उसे वहां आने वाले समय में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर उस घर की हम बेटी हमारे घर में लेके आ रहे हैं तो वो भी हमारे माता पिता भाई बहन का आदर और सम्मान करें, इसलिए हम खानदान के बारे में पता लगाते हैं। लेकिन
लेकिन जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तब हम पता लगाते हैं क्या? नहीं लगाते ना। बस मम्मी पापा ने कह दिया या किसी ने भी कह दिया कि ये अच्छे नेताजी, और जाके हम वोट डाल के और आ गए। अब बदले में क्या होता है कि हमारा सिलेक्शन हुआ, हमने वर्ग 1 2 3 टीचर का एग्जाम दिया, और जो हमने जैसे भेजा पता चल रहा है वो एजुकेशन मिनिस्टर बन गया। अब ट्रांसफर कौन करेगा? शिक्षा मंत्री करेगा ना। अब शिक्षा मंत्री तो हमारा है ही नहीं। अगर मान के चलिए कि हम पुलिस विभाग में चले गए, तो पुलिस विभाग में का जो मुखिया होता है वो गृह सचिव होता है, और गृह सचिव किसके कहने पे चलता है? गृह मंत्री की। अच्छा, पुलिस की जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उन्हें ये जानकारी में होगा कि एसआई का एग्जाम तो होता है, लेकिन टीआई का एग्जाम होता है क्या? नहीं होता ना। लेकिन थाने का बॉस कौन होता है? टीआई होता है कि एसआई होता है? कौन होता है बताओ ना? टीआई होता है ना। तो टीआई कौन बनाता है? गृह मंत्री या गृह सचिव लेटर लिख देगा कि आपसे गोपाल सिंह कुशवाहा यहाँ का गृह मंत्री। तो हम कितने भी पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के अगर कलेक्टर भी बन जाए, और कलेक्टर बनने के बाद हमसे कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति या हमारे साथ सही तरीके से बिहेवियर न करने वाला व्यक्ति अगर राजनीति में चला जाएगा और मिनिस्टर बन के आ जाएगा, तो वो हमें कलेक्टर के काम पद पे भी सही तरीके से काम नहीं करने देगा। ये राजनीति की ताकत और पावर होती है। इसलिए हम भले डायरेक्ट ना करें, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा राजनीति में इंटरफेयर होना चाहिए। अगर आपका इनडायरेक्टली राजनीति में इंटरफेयर होगा तो आपके समाज का, आप जब राजनीतिक वर्चस्व बनेगा तो हो सकता है कोई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बन जाए। जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनेगा तो वो जो रोड के जितने भी ठेके हैं, टोल टैक्स, ये वाली रोड वो वाली रोड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे लोगों को मिल सकते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते होंगे उन लोगों को, क्योंकि रोजगार तो यहीं से आएगा ना। नौकरी भी करेंगे तो हम यही करेंगे ना, शासन और सरकार की करेंगे। कोई हमारे घर से कोई अलग से हमारा सिस्टम थोड़ी है। तो इसी भावना से प्रेरित होकर जब हमने पूरे मध्य प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 5-6 जिलों के अंदर प्रवास किया, तो हमने ये देखा बहुत सारे समाज के बच्चे हमारे भोपाल जाते हैं, और बहुत सारे लोग भी जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक काम से जाते हो, चाहे शासकीय विभाग के काम से जाते हो। तो हमने माननीय अध्यक्ष जी से ये बात रखी कि भोपाल में जो लोग आते हैं मध्य प्रदेश के या देश के किसी भी कोने से, तो भोपाल के अंदर उनको रोकने में बहुत समस्याएं होती हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप कुछ भी करिए, लेकिन ऐसे लोगों को भोपाल में निःशुल्क रोकने की व्यवस्था करिए। तो माननीय अध्यक्ष जी ने व्यक्तिगत अपने खर्चे पे 2 BHK फ्लैट लेके, और समाज का कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अगर आधी रात भी यहाँ से जाता है तो उसे वह निःशुल्क रोकने की व्यवस्था की है। इसके लिए उनका जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत होना चाहिए। आज वो मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक पार्टियों से कह रहे हैं कि हमारा समाज मध्य प्रदेश के अंदर 80 लाख है, हमें जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी चाहिए। हम जो कार्यक्रम और जो बात हम पूरे मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, कर रहे हैं, ये हम पिछले 8 महीने से पार्टियों से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि हमारे समाज को भी आज कहीं ना कहीं राजनीतिक ताकतों की आवश्यकता है। अगर हमारे पास राजनीतिक ताकत होती तो हमारे पैरापुर के सरपंच गोविंद दास कुशवाहा, जो शारीरिक रूप से 80% विकलांग थे, उनकी सरपंची नहीं जाती अगर हमारे पास राजनीतिक ताकत होती। उसके लिए भी माननीय अध्यक्ष जी आधी रात को भी हमें खबर लगी तो हम आधी रात भी आपके यहाँ आकर खड़े हुए। इसके बाद आपका जैसी नगर में आपके समाज का एक नाबालग बच्चा, 19 वर्ष के बेटे को, कीर्तेश पटेल को थाने में मार दिया जाता है। किसी न्यूज चैनल पे चला क्या? बताइए मुझे, किसी बड़े अखबार में आया क्या? किसी नेता मंत्री ने स्टेटमेंट दिया क्या? नहीं दिया। आपके समाज की महिला के साथ, यही आपके पड़ोसी जिले में टीकमगढ़ की जतारा विधानसभा अंतर्गत उस बहन के साथ एक कथावाचक रोहित तिवारी द्वारा वृंदावन में ले जाके दुष्कर्म किया जाता है। वो घटना आज तक चली क्या? उसको न्याय मिला क्या? नहीं मिला। इसके बाद बीना का एक परिवार है, जिनकी जो परिवार वहां उड़ीसा जगन्नाथपुरी के लिए दर्शन यात्रा के लिए गया था, तो वो वहां से उनकी 19 वर्ष के बच्ची का अपहरण होता है और 3 दिन बाद डेड बॉडी मिलती है। किसी न्यूज चैनल पे चली क्या? नहीं चली। किसी और की बेटी का हुआ होता, किसी और समाज की बेटी का हुआ होता, तो लोग ना जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर करके पूरी सड़कें जाम कर देते साथियों। ये हमारी लड़ाई
किसी सत्ता की, किसी एक दो सीट की लड़ाई नहीं है हमारी। हमारा साम्राज्य था, उस साम्राज्य की लड़ाई है हमारी। एक तो सीट के लिए योगेश कुशवाहा या प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश काम नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि हमारा समाज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक रूप से जब मजबूत होगा तभी हमारे आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित होगा। आप आपके बच्चों को कितना भी पढ़ा लिखा लो, जब तक आप राजनीतिक में इंटरफेयर नहीं रखोगे तब तक आपका किसी का भी उद्धार संभव नहीं है। मैं ये बात आपको इस मंच के माध्यम से बताने जा रहा हूं। आज तमाम प्रकार के मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 2022 से लेकर अभी तक 20 बड़ी ऐसी घटनाएं कि जो बहुत बड़े स्तर पर समाज के साथ जो लोगों का शोषण हुआ, पूरा उसमें पूरी घटनाओं का एक एक का जिक्र। शैलू कुशवाहा पार्षद ग्वालियर का, उसे 20 सड़क पर रात में पीट पीट के उसकी हत्या कर दी, लेकिन किसी ने भी मुंह नहीं खोला। आज योगेश कुशवाहा मुंह खोल रहा है तो कुछ लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है, कुछ लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष लगे हुए हैं, महिला जिला अध्यक्ष भी लगी है, युवा जिला अध्यक्ष भी लगे, उनके साथ पूरी टीम काम कर रही है। तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि जो समाज कभी एक टिकट की बात नहीं करता था वो आज 25-25 टिकटों की बात कर रहा है। तो दर्द तो होगा ना कि नहीं होगा? इसलिए इस हक, अधिकार, मान, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हमने आगामी 10 सितंबर 2023 को भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान में कुशवाहा शाक्त सैनी मौर्य माली समाज का कुशवाहा महासंगम का कार्यक्रम आयोजित किया है। और मैं इस कार्यक्रम के बारे में बता दूं, ये कार्यक्रम न योगेश मान सिंह कुशवाहा का है, न ये कार्यक्रम पूरन सिंह कुशवाहा का है, न ये कार्यक्रम गायत्री कुशवाहा का है, न ये कार्यक्रम भाजपा का है, न ये कार्यक्रम कांग्रेस का है और न किसी नेता विशेष का है। ये हक, अधिकार, मान, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई का कार्यक्रम है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में पहुंचे। तैयार हैं आप सब लोग? जरा हाथ खड़े करके बताइए ईमानदारी से, क्योंकि समाज गंगा होती है और गंगा में कोई भी झूठ मत बोलना। जिसे नहीं जाना हो वो हाथ नीचे कर लेना, जिनको जाना हो वो हाथ खड़े करना। और दूसरा, क्योंकि जब हम सबकी लड़ाई है तो हम हमारे तरफ से कम 4 व्यक्तियों को लेके जाएं। कितने लोगों को? 4 व्यक्तियों को, क्योंकि ये कार्यक्रम शासन सत्ता का नहीं है। ना हम आपको खाना दे सकते, ना हम आपको बस ट्रेन या जीप करा सकते। आपके पास जो भी संसाधन हो, आपके पास अगर 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर से आइए, आपके पास अगर ट्रैक्टर ट्राली है तो ट्रैक्टर ट्राली से आइए, आपके पास कार जीप है तो कार जीप से आइए, आपके बस की सुविधा है तो बस से आइए, आपके ट्रेन की सुविधा है तो आप ट्रेन से आइए। अगर ये सुविधाएं भी नहीं है तो हक, अधिकार, मान, सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई है। 5 दिन पहले पैदल चलकर भोपाल आइए और पार्टियों को ये बता दीजिए कि इस प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान कहता है कि ये कुशवाहा समाज सब्जी उगाने वाला समाज है। मैं इसके लिए मंडी बोर्ड की घोषणा करूंगा। मुख्यमंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये समाज जो है ना बंजर भूमि को भी उखाड़ने का काम करता है और इस समाज को आप अपमानित करने का प्रयास करोगे कि आपको उखाड़ने का भी काम करेगा। ये कुशवाहा समाज की ताकत और पहचान है। और मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि ये यहाँ सारे जितना लोग बैठे हैं, एक मुर्दा जो होता है ना वो भी अपने साथ 4 लोगों को लेकर चलने की क्षमता रखता है कि नहीं? एक मुर्दा को ले जाने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता लगती है ना। अच्छा, मुझे हाथ खड़े करके बताइए, यहाँ जिंदा कौन कौन है? सभी है ना? तो कम से कम 4 लोग उस कार्यक्रम में लेकर आएंगे। ऐसी मेरी आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है। और आपने इतनी देर तक हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अंत में एक पंक्ति के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि जब आंच उसूलों पर आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो। जब आंच अपने उसूलों पर आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और जब बात समाज की आए तो अपने पाप के खिलाफ बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद।